नमस्ते भारत, आप देख रहे हैं WH न्यूज़ और IBM TV9। मैं विजय कौशल। मैं इस वक्त नागपुर के संविधान चौक पर हूँ और नागपुर के संविधान चौक का हर आंदोलन हम दोनों चैनल के माध्यम से दिखाते हैं। आज आप देख सकते हैं यहाँ पर भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष नागपुर जिला काउंसिल की ओर से यहाँ पर एक आंदोलन चल रहा है। जातीय न्याय जनगणना होना चाहिए और शिक्षा नौकरी में जो है 50% आरक्षण की मर्यादा रखना चाहिए। इसी के लिए राष्ट्रीय मांगनी दिवस के उपलक्ष्य पे धरना जो प्रदर्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। तमाम जो लोग जो है गांव खेड़े से यहाँ पर आए हैं और इस धरने आंदोलन के संदर्भ में हम जानेंगे। हमारे साथ में जो है कॉमरेड अरुण वनकर जी है, उनसे हम जानना चाहेंगे कि इनकी क्या मांग है। आप यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हो, किस मांग को लेके कर रहे हैं? देखो, भारत में अब जातीय संघर्ष तीव्र हो रहा, मराठा ओबीसी का संघर्ष हमको देखने में आ रहा है। इसके कारण ऐसे है कि ज्योतिबा फुले ने जब गुलामगिरी लिखा था उस वक्त स्पष्ट किया था कि जो ब्राह्मणी जब है इनका कब्जा है पूरी सत्ता पर, प्रशासन पर। इसलिए अगर इस देश की जनता को अगर न्याय देना होगा तो उनके जातियों की संख्या के अनुपात में आरक्षण होना चाहिए। और ये आ गई कि हमारे देश में संवैधानिक आरक्षण SC ST को मिला लोकसंख्या के अनुपात में, मगर जातीय जनगणना नहीं होने के कारण आंकड़े उपलब्ध नहीं थे। मंडल आयोग ने सिफारिश की 52% की, मगर 50% की सर्वोच्च न्यायालय ने मर्यादा ला दिया और 27% आरक्षण मिला केंद्र में। महाराष्ट्र में तो 19% ओबीसी का आरक्षण है। और इसलिए हमारी मांग ऐसी है कि ये समयानुकूल है, नहीं तो देश जातीय संघर्ष में मिट जाएगा। तो ये जातीय जनगणना करके ये जो 50% की मर्यादा है वो संसद का अधिकार है, सर्वोच्च न्यायालय लगाई होंगे, उनका वो बामनिज्म है, उसको के जज होंगे, उन्होंने वो लाद दिए। संसद का ये अधिकार है कि उन्होंने मर्यादा को हटाना चाहिए और वो लोक संख्या के अनुपात में सबको आरक्षण देना चाहिए। ये हमारी मांग है। ये मर्यादा जो है, हमारे एजुकेशन में छात्रों को आरक्षण नहीं मिलता तो उनको भी उनके लोक संख्या के अनुपात में मिलना चाहिए। इन मांगों को लेकर ये अखिल भारतीय आंदोलन हो रहा। नागपुर जिले में भी हम जिलाधिकारी कार्यालय के सामने रूप से जो जातीय जनगणना है हर 10 साल में होना चाहिए, मगर 2011 के बाद जनगणना हुई ही नहीं है। इसका मतलब क्या लगाएंगे आप? सरकार के मन में जातीय जनगणना करना है या नहीं है? देखिए, 2011 में बहुत प्रेशर आया, बहुत बहुजनों के नेताओं ने, सांसदों ने मांग की और मनमोहन सिंह को करना पड़ा। और ये करते करते 2013 तक आंकड़ों का ये चल रहा था, मगर 14 में मोदी की सरकार है। मोदी यानी कौन? RSS द्वारा प्रणीत भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई और वो तो आरक्षण के कट्टर विरोधक है। उनको मालूम है वो 3% की बात करते हैं। तो अगर ये हो जाएगा तो वो 3% सामने आ जाएंगे। 60% जगह कब्जा करके है, वो चाहे प्रशासन है, न्याय व्यवस्था रहे, वो विद्यापीठ रहे, सब उच्च जगह पर ये ब्राह्मणिज्म ने कब्जा करके रखा है और वो जातीय जनगणना से सब स्वरूप बाहर आ जाएगा। इसलिए बीजेपी इसको नहीं करेगी। तो जातीय जनगणना होती है तो इसका परिणाम क्या होगा? नहीं, इसका परिणाम आपको बताता कि मैं एक सुतार कम्युनिटी का वो तो अल्पसंख्यक है, मगर महाराष्ट्र में हम कितना है ये संख्या, एक आंकड़ा तो आ जाएगा, देश का आंकड़ा आ जाएगा, एक आंकड़ा आ जाएगा। और हमारे अनुपात में हमको लोकसभा में, विधानसभा में सीट मिलने की मांग करेंगे ना, तो हर छोटी छोटी जाति, क्योंकि जातीय पहचान है तो उसके कारण सबको न्याय मिलना आएगा इससे। नहीं तो अभी ऐसा हो रहा है कि बहुजनों में भी तेली, कुनबी, वंजारी ये कब्जा कर ले, राज्य सत्ता पर कब्जा है। तो इसलिए जातीय जनगणना की मांग जितनी जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये डर से कुछ मतलब जो जातीय जनगणना नहीं हो रहा है, ऐसा आपका कहना है? सवाल ही नहीं आता। भारत में मनु व्यवस्था जो लागू थी वो तो आजादी के बाद भी लागू रखेगी। कांग्रेस ने भी, राहुल गांधी ने खुद कबूल किया कि हमारी गलतियां होगी और अब वो जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं। तो मैं आपको ये बताऊं, समय की मांग है। आजादी के 75 साल के बाद हमारे सामने ये सवाल खड़ा हो गया कि देश की पूरी जनता को न्याय कैसा मिलेगा, उनकी भागीदारी कैसे होगी। वो चाहे सत्ता में रहे, वो प्रशासन में रहे, वो चाहे एजुकेशन में रहे, सबको उनकी संख्या के अनुपात में भागीदारी होना चाहिए। नहीं, बिल्कुल। जो आरक्षण का जो मसला जो है वो 50% के ऊपर में तो बढ़ा नहीं सकते हैं। मान लो यदि अगर संख्या बढ़ जाती है तो क्या आरक्षण ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा? देखिए, 50% के ऊपर में जाएगा। 50% की मर्यादा लगाने वाले को, जब मंडल आयोग का सवाल आया तब आप सर्वोच्च न्यायालय की उस सबकी जरा देखो, ये सब ब्राह्मण न्यायाधीश थे और इन्होंने ने क्या एकदम कर दिया 50% ओपन में कंपटीशन। अब अगर उसमें क्या होगा, 70% ब्राह्मण लोग कब्जा करते हैं ना, उच्च वर्णीय कब्जा करते हैं ना, तो वो मर्यादा लगाने के पीछे का मकसद सीधा था कि वहाँ
उच्च वर्णीयों के लिए जगह रहेगी। उन वर्गों में पढ़े लिखे लोग हैं तो वो तो हिस्सेदारी उनकी जाएगी। भाई मुझे एक बात बताइए, देना पड़ेगा ना उसकी लोकसंख्या के अनुपात में, तो उसका रास्ता है वो मर्यादा हटाना पड़ेगा 100%। मेरा कहना ऐसा है कि उच्च वर्णीय बम्मन है ना, 3.5 तक के लोक संख्या, उनको 3.5 तक का आरक्षण देना चाहिए, ये मैं मांग करता हूँ। तो 10% दिया है। हाँ नहीं, वो भी चाली है ना उनकी। ये उच्च वर्णीय और उच्च वर्गीय सत्ता पर पकड़ कर 10% आरक्षण दिया है ना ब्राह्मणों को नहीं, उच्च वर्णीयों को। उसमें फिर वैश्य आगे, राजपूत आगे, हाँ, जो उच्च वर्णीय जाति है उनको 10% है। तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि अब एक्सरे होना चाहिए भारतीय समाज का कि कौन कौन कितना कितना है, और एक बार हो जाए, और ये होने के बाद सबको उसके अनुपात में आरक्षण लागू, ये झगड़े बंद हो जाएंगे, देश की जनता भी न्याय महसूस करेगी। अपन अगर जैसा आप ब्राह्मणों के ऊपर में ज्यादातर एलिगेशन लगा रहे हैं, ऐसा अगर माना जाए तो लोकसभा में जो है ज्यादातर जो है बहुजनों के सांसद है, ब्राह्मणों के तो बहुत मेरे ख्याल से कम होंगे। तो ऐसे में अपने सांसद फिर वहां पर क्या कर रहे हैं? हमारे दिमाग पर ये मनुवाद की पकड़ है, और ये मनुवाद की पकड़ का ही एजुकेशन पर भी प्रभाव है। हमारे बस्तियों में हमारे त्योहार है, हमारे कर्मकांड है, हमारी सब जाति है बहुजन समाज की, उस पर भी उसका प्रभाव है। तो उसके कारण दे आर डायरेक्टेड, और हम उसको स्वीकार कर लेते हैं। तो अब ये 2024 के चुनाव ने इन सब चीजों को ओपन किया है, और इसके कारण अब ने क्या बहुजन समाज भी समझ गया। तो मैं आपको बताता, ये मांग को बहुत बल मिल रहा है, और एक बड़ा आंदोलन देश में बहुत जल्द शुरू हो जाएगा। कौन सा आंदोलन बड़ा हो जाएगा? ये जाति जनगणना की मांग का। अच्छा। अरे भैया आपको मालूम है लोकसभा की प्रक्रिया शुरू होगी नवंबर के एंडिंग में, वो सब तैयारी होगी, और 25 में जनगणना होगी। तो जनगणना के साथ अब आधिकारिक रूप से जाति जनगणना होना चाहिए। 2011 को बाजू में रख दो आप, तो मोदी बोलते कि आंकड़े बराबर नहीं है ना, तो भैया है ना अभी जनगणना, तो उसके साथ जाति जनगणना करा, कॉलम ही लिखना है ना जात का। जैसा हमारे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग अपनी जात लिखते हुए आ जाते उसमें, वैसा वो भी सही। आखिरी सवाल, महाराष्ट्र में भी एक आरक्षण को लेकर एक बहुत बड़ा मसला चल रहा है। मराठा और ओबीसी आमने सामने आए हैं। क्या लगता है जो मराठा को भी आरक्षण की जरूरत है, उनकी मांग आपको कैसी लगती है? बाबा साहेब आम्बेडकर ने मराठों को आरक्षण की सूची में लाया, 84 नंबर पर मराठा का नाम है। मगर चूंकि उस वक्त जो मराठा थे ये बड़े बड़े जमींदार थे, और ये गांधी जी की हत्या होने के बाद तो मकान जले, राजाओं ने तो उनको जमीन दी थी, भड़काई किसने? मराठों ने। तो इसलिए वो नहीं क्या, ये आरक्षण के पक्ष में नहीं थे, उस वक्त नहीं थे, पर मगर अभी तो है ना। मगर अब क्या हो गया कि जमीन के टुकड़े हो गए, बंटवारा गए, अब वो महसूस करे। मैं मराठे के आरक्षण के खिलाफ नहीं हूँ, ओबीसी में शामिल करने के भी खिलाफ नहीं, मगर जरांगे जिस ढंग से बोल रहा है वो सोल्यूशन नहीं है। निजामशाही का आंकड़े, सगे सोरे, ये सोल्यूशन नहीं। सोल्यूशन जाति जनगणना है, जाति जनगणना का आंकड़े के मुताबिक आरक्षण है। निश्चित रूप से जो है ये जो आरक्षण का जो सॉल्यूशन है वो जातीय जनगणना है, और इस देश में जातीय जनगणना होना अनिवार्य है और होना चाहिए, ऐसी मांग जो है कॉमरेड अरुण वनकर ने की है। यदि मान लो जातीय जनगणना यदि नहीं होती देश में, तो ये आंदोलन पूरे देश में और भी बड़ा होने का आह्वान जो है कॉमरेड अरुण वनकर जी ने किया है। तो आप देखते रहिए WBS न्यूज़, IBM TV 9। धन्यवाद, नमस्कार।